नमस्कार मित्रों, जय माँ भद्रकाली। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। आप लोगों के बीच में आज दुर्गा माता का साधना लेकर आए हुए हैं, जो कि अभी ग्रहण काल भी 7 तारीख को लग रहा है। तो इसमें भी अगर ग्रहण काल में ये साधना को करते हैं तो एक ही दिन में ये साधना को स्पष्ट रूप से शक्तियाँ पा सकते हैं। अगर नवरात्रि में कर रहे हैं तो आपको 9 दिन पूरी लगेगी। और इस साधना को करने के लिए पहले आपके पास सुरक्षा घेरा, घेरा मंत्र, शरीर बंधन ये सब आता होगा तभी कीजिएगा, अन्यथा ऐसे आपके शरीर में अगर कुछ भी नुकसान आता है तो उसका जिम्मेदारी ना ही हम रहेंगे ना ही हमारे चैनल रहेगा। तो चलिए साधना की ओर हम लोग चलते हैं। साधना कैसे किया जाता है? दुर्गा माता का सबसे पहले आप लोगों को एक तस्वीर लाना है, नया जो फोटो होता है फोटो लाना है। उसके बाद लकड़ी का एक ठो आसन ले लीजिएगा और लाल कपड़ा 1 मीटर ले लीजिएगा। उस पर पहले गंगा जल से पूरा, मतलब वो लकड़ी जो लाए हैं आसनी, पूरा गंगा जल से स्नान करवा देना है। उसके बाद माता रानी के नाम से रख देना है कि हे माता रानी आप विराजमान कीजिए। और उसके बाद उसको अपने से जब भी रखिएगा तो यहाँ से मतलब ऊंचा रखिएगा, ठीक है। माता रानी को जब भी रखिएगा तो कम से कम सीना तक ऊंचा रखिएगा, उसके बाद ही उनको रखिएगा। उसके बाद उनको रख के उसके बाद उनके सामने जो है लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा और माता रानी का फोटो स्थापित कर दीजिएगा उसमें। और जब भी ये साधना कीजिएगा तो आप लोगों को 16 श्रृंगार चाहिए। इसमें 16 श्रृंगार का सामान ले लीजिएगा, जो औरत लोग को लगता है वो सब 16 श्रृंगार आपको ले लेना है। 16 श्रृंगार ले लेने के बाद माता रानी के सामने पूरा श्रृंगार का सामान रख देना है। उसके बाद पीला वाला सिंदूर ले लीजिएगा, पीला वाला सिंदूर भी उनके सामने रख देना है। ये सब सामग्री हम जितना अभी बता रहे हैं सब जैसे जब तक आपका साधना चलेगा तब तक आपको रखना है। जब तक आपका साधना खत्म नहीं होगा तब तक एक भी चीज उसमें से हटेगा नहीं। सिर्फ भोग जो है भोग बदलाएगा रोज। तो देखिए इसमें ये ले लीजिएगा इतना सामग्री। उसके बाद करना है आपको माता रानी के लिए एक पीतल या तो तांबा का लोटा लाना है, ठीक है। इतना बड़ा सा मतलब लाना है आपको। उसके बाद उसमें पूरा गंगा जल भरना है। गंगा जल भर के और उसमें 5 लौंग डाल दीजिएगा माता रानी के नाम से, और एक पान का पत्ता डाल दीजिएगा, और दही जो होता है थोड़ा दही डाल दीजिएगा, और मीठा जो है मीठा डाल दीजिएगा, ठीक है। इतना सामग्री डाल देने के बाद उसके बाद उनके सामने कलश स्थापित कीजिएगा। हे माता रानी आप विराजमान करें, हम आपकी साधना जनहित जन कल्याण के लिए करना चाहते हैं, सभी माँ बहन का रक्षा करने के लिए करना चाहते हैं, ना ही ये साधना द्वारा हम किसी का गलत और दुरुपयोग करना चाहते हैं, ठीक है। इतना पहले बोल देना है। उसके बाद माता रानी के सामने सब सामग्री रख देना है। उसके बाद आप लोगों को डेली जब तक साधना चलेगी तब तक डेली ये चीज़ सामग्री लाना है। 9 पान का पत्ता लीजिएगा और 9 सुपारी, लौंग, इलायची और 9 प्रकार का भोग रहना चाहिए। इतना सामग्री डेली आपको लाना है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सामग्री लाना है। और हम जो मंत्र बताएंगे वो मंत्र को आपको रोजाना 51 माला जाप करना है। अगर नवरात्रि में कर रहे हैं तो आपको 51 माला करना ही करना है। देखेंगे कि आप दूसरे से तीसरे दिन अनुभव मिलना चालू हो जाएगा। और हो सके तो 9वां दिन मेरा गारंटी है कि माता रानी जरूर प्रत्यक्ष होगी। अगर सही भावना से और श्रद्धा से माता रानी को बुलाइएगा तो मेरा गारंटी है कि निश्चित ही उनका कृपा प्राप्ति होगा। अगर सामने प्रत्यक्ष नहीं हो रही हैं फिर भी उनका कृपा जरूर आप लोगों को सपन द्वारा मिल जाए या तो जैसे भी मिल जाए, लेकिन मिलेगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। मंत्र भी बड़ा नहीं है, मंत्र बहुत छोटा सा है, लेकिन छोटा है लेकिन इसी में समझ के चलिए माता रानी का टोटल शक्ति का जितना है ना उतना समाया हुआ है। तो इतना सामग्री सरिया लेने के बाद माता रानी के सामने आप लोगों को एक तुलसी का पत्ता लेना है, गंगा जल लेना है, थोड़ा अक्षत लेना है, और उसके बाद एक सिक्का लेना है, ठीक है। और उसके बाद माता रानी से संकल्प लेना है कि हे माता रानी, माँ परमेश्वरी, माँ आदि शक्ति, जगत जननी, माँ भवानी, हमसे जो भी जाने अनजाने में भूल चूक गलतियाँ हुई होगी सब क्षमा करें, और कृपा करके हम जो आपका साधना कर रहे हैं इसमें हमको सफल बनाएं, ठीक है। इतना बोल देने के बाद उनके सामने आप लोगों को छोड़ देना है वो चीज़। पूरा 9 दिन तक आप लोगों को वहाँ से कुछ हटाना बढ़ाना नहीं है, याद रखिएगा। और एक लाल साड़ी जो होता है माता रानी के लिए, लाल साड़ी आप चढ़ावा दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको माता रानी का चुंदरी जो होगा, चुंदरी आप ओढ़ा सकते हैं, या तो नहीं भी, अगर चुंदरी आपके बहुत ऐसे जगह है कि चुंदरी नहीं मिल पाता है तो चुंदरी अगर नहीं भी रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना
सब कर लेने के बाद आप लोगों को करना, उसके बाद मंत्र का जाप करना है। लाल चंदन का माला ले लेना है या तो रुद्राक्ष का माला रहेगा, दो ही में से एक ही कोई माला ले सकते हैं, ठीक है, और दूसरा माला इसमें नहीं चलेगा। तो ये चीज़ ले लेने के बाद, इतना सामग्री सरिया देने के बाद माता रानी को हो सके तो रोजाना खीर का भी भोग अलग से चढ़ाइएगा। और दूसरा, एक फिर से आपको पीतल का लोटा लेना है, छोटा छोटा या बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, लेकर उसके बाद आपका जो पितृ देवता है, आपको पता नहीं है कि आपके पितृ देवता कौन है, फिर भी उनके नाम से रखना है कि हे पितृ देवता, हम ये साधना करने जा रहे हैं, कृपया करके हमको इसमें सफल बनाएं, ठीक है। और अगर मान के चलिए आपके घर में कोई अलग से देवी देवता है तो उनके नाम से भी आप लोगों को एक रखना है। 3 आप लोगों को कलश निश्चित रखना है। और माता रानी का जब तक साधना चलेगा तब तक अखंड ज्योत जलाना है आप लोगों को। माता रानी का जब तक आपको साधना चलेगा तब तक याद रखिएगा ज्योत नहीं बुझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद माता रानी का 51 माला सिर्फ जाप कीजिएगा। और जब भी सोइएगा तो भूमि पे सोइएगा। अंडा, मीट, शराब ये सब से बहुत ही दूर रहिएगा, और ना ही किसी स्त्री के स्पर्श कीजिएगा। और हो सके तो अपने से बनाइए, खाइए, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि इतना में आपका दिव्य दृष्टि जो है, बहुत ऐसे साधक हैं जो दिव्य दृष्टि आज तक नहीं मिल पाई है, बहुत दिनों से साधना करके थक चुके हैं, तो उनको दिव्य दृष्टि 9 दिन में गारंटी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। और जिन साधकों को करना होगा तो अपने गुरु सानिध्य में कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। कोई ऐसे साधना करते हैं तो बहुत आदमी होते हैं कि उनका नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि शक्तियाँ को मान के चलिए कोई भी साधना कर रहे हैं, शक्तियाँ सामने आ गई तो आपको संभालने और सहेजने नहीं आता है, तो उसमें आप दिक्कत पड़ सकते हैं। क्योंकि दुर्गा माता हैं तो उनके साथ में बहुत सारी शक्तियाँ चलती है, तो ये चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा। या तो माँ काली का पहले से साधना किया है, ये भैरव बाबा का साधना किया है, तो आप बेधड़क ये साधना को कर सकते हैं। या तो अच्छे तरीका से सुरक्षा घेरा मंत्र वगैरह आता होगा तो भी कर सकते हैं। और जब भी ये साधना कीजिएगा, या तो दुर्गा माता का मंदिर होगा तो मंदिर में कर सकते हैं, या तो अपना एक रूम ऐसा, मतलब ऐसा रूम रखिएगा कि जिसमें आपके अलावा कोई आ ना जा सके, और जिनका शरीर शुद्ध होगा उनको वो घर में घुसने ही नहीं दें, तभी माता रानी का कृपा प्राप्ति कर पाएंगे। और अगर ये ग्रहण काल में कोई ऐसे साधक हैं जो ग्रहण काल में साधना करना चाहते हैं, तो अभी 7 तारीख को पड़ रहा है ग्रहण काल, ठीक है, आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें करने के लिए देखिए, आप लोगों को हम वीडियो में कुछ ऐसा है गुप्त विधि रखे हुए हैं, तो जिन साधक को करना होगा तो हमसे पहले संपर्क कर लेंगे, उनको गुप्त जो हम विधि रखे हैं वो अच्छे तरीक़ा से समझा देंगे। देखिए, हर चीज़ हम इसलिए नहीं बता रहे हैं आप लोगों को बीच में, कोई ऐसा साधक हैं, बहुत ऐसे साधक है देखते हैं तो उनको आसान लगता है साधना, ठीक है, लेकिन जब कर लेते हैं तो बाद में अब इधर उधर झड़वाने फुकवाने में ज़िंदगी बीत जाता है। तो वैसा सब काम कीजिए ही नहीं कि आपको परेशानी हो सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय माँ भद्रकाली। आप लोगों को मंत्र हम स्क्रीन पे लास्ट वीडियो में दिखा देते हैं, तो मंत्र आप लिख लीजिएगा। मंत्र बहुत छोटा सा है, मंत्र बोल के भी आप लोगों को हम बता देते हैं। ओम दुम दुर्गाए नमो नमः। मंत्र को एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम दुम दुर्गाए नमो नमः। ये साधना को जब भी कीजिएगा तो अपने आप को इतना ब्रह्मचार्य रखना है कि माता रानी खुद मजबूर हो के आपसे मिलना पड़े, ऐसा काम कीजिए। और सोचिएगा कि हम शक्तियाँ को एक दिन में 1 मिनट में हासिल कर लेते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो इंसान आपको भरमा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शक्तियाँ किसी का मान के चलिए, ना ही मेरा और ना ही किसी का बाप का जिम्मेदारी, ये सब नहीं है। शक्तियाँ को जितने आप श्रद्धा भाव भक्ति भाव से बुलाइएगा उतने ही जल्दी आपके समक्ष आएगी। आप में शक्तियाँ देखती है कि आपका हृदय में उसके लिए क्या श्रद्धा है, ठीक है। तो इतना सब सामग्री आप जितना हम बताएं उतना सामग्री ले लीजिएगा, और जैसे बताएं वैसे सेम माता रानी का कलश रख के पूजन कीजिए, और मंत्र का 51 माला रोजाना जाप कीजिएगा। और जब भी ये साधना आप चालू कीजिएगा तो ये साधना आप 10 बजे रात्रि के बाद ही साधना चालू कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय माँ काली। माता रानी करे आप सभी हमेशा खुशहाल रहें।
माता रानी की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, और जो भी आप सिद्धि साधना कर रहे हैं माता रानी की कृपा से आप लोगों को वो प्रदान हो। जय माँ काली।